हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कपड़े पर कटिंग करना। कपड़े पर कटिंग करने के लिए कुछ चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि इंची टेप और चाक और कैंची की हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, इस तरीके से हम कटिंग करेंगे आज कपड़े पर। पेपर पर कटिंग हमने पहले वीडियो में पेपर पर कटिंग किया था, अब हम करेंगे कपड़े पर कटिंग। तो देखिए, आप कपड़ा को खोलेंगे। सबसे पहले तो कपड़े की लंबाई और चौड़ाई की हम नाप करेंगे। तो इस तरीके से कपड़े को हम खोलेंगे अच्छे से, उसके बाद में ही हम कपड़े की कटिंग करेंगे। तो देखिए, कपड़े पर पहले हम सबसे खोलेंगे इसको हम, फिर उसके बाद में लंबाई और चौड़ाई की नाप लेंगे। तो सबसे पहले हम नापेंगे, लंबाई की नाप लेंगे, जो कि हमारे पास ब्लाउज़ की लंबाई की नाप लेंगे हम। तो देखिए, इस तरीके से हमारे लंबाई आ रही है 32 इंच की, और चौड़ाई की अब हम नाप करेंगे। तो चौड़ाई की नाप करेंगे इस तरीके से, हम चारों तरफ से नाप लेंगे। जितना हमारा कपड़ा ज़्यादा होगा उतना ही हम लेंगे। तो देखिए, इस तरफ हमारा आएगा 31 इंच का। तो अब हम 32 इंच से हम मोड़ करेंगे। तो इस तरीके से जिधर हमारा कपड़ा ज़्यादा निकला था उधर से ही हम इसको मोड़ेंगे। तो इस तरीके से हम लोग मोड़ देंगे, क्योंकि हमको आज ब्लाउज बनाना है 36 नाप की इंच से हम बनाएंगे। 36 और 38 इंच का ब्लाउज भी हम इसी नाप से बना देंगे। तो अगर हम 36 इंच का ब्लाउज बनाएंगे तो उसको हमको पहले सबसे आधा करना होगा। आधा हमारा आएगा 36 का 18 इंच। 18 इंच का जब हम आधा करेंगे तो आएगा हमारा 9 इंच। 9 इंच का फिर हम एक्स्ट्रा 2 इंच कपड़ा लेकर के चलेंगे। तो देखिए, 2 इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा लेंगे तो पूरी हमारी नाप जो होगी वो होगी हमारी 11 इंच से। 11.5 इंच से हम कपड़ा सही से नाप लेंगे। तो इस तरीके से देखिए, कपड़े पे हम नापेंगे सबसे पहले। तो जो भी हम कपड़ा नापेंगे वो हम लेंगे 11.5 इंच से, ताकि हमारी 36 और 38 इंच दोनों एक ही में बन जाए। तो हम 11.5 इंच से कपड़ा कटिंग करेंगे। 2-2.5 इंच हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे मार्जिन, और 1-2 जगह हम अच्छे से नाप कर लेंगे। फिर उसके बाद में हम कपड़े की कटिंग कर देंगे। इधर जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ इस पर हम बाजू निकालेंगे और इसको हम पहले अच्छे से अलग कर देंगे। तो इस तरीके से कपड़े की हम कटिंग करेंगे तो कपड़ा हमारा कभी भी ख़राब नहीं होगा, अच्छे से भी कटिंग हो जाएगी। तो सारा कपड़ा जितना भी हम उसको हम अलग कर देंगे। इस तरीके से कपड़े को हम बिल्कुल अलग कर देंगे। तो ये इसमें हमारी आस्तीनें निकलेंगी। उसके बाद में हम जो है कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से देखिए, कपड़ा हमारा जितना है उतना हम लंबाई जो ब्लाउज की रखेंगे, हम 14 इंच की लंबाई रखेंगे। तो उसको फिर हम 14 इंच से 20 से हम मोड़ेंगे इसको, क्योंकि लंबाई अगर 14 इंच की है तो हम ब्लाउज को रखेंगे 16 इंच का। 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, और आगे का पल्ला जो है उसको हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो आगे का पल्ला हमारा हो जाएगा 17.5 इंच का, और पीछे दिखाओ कितना है, 17 इंच का आएगा। पीछे का हमारा 16 इंच रहेगा, और आगे का पल्ला रखेंगे हम 17 इंच का। देखिए, इस तरीके से हम थोड़ा सा पीछे पल्ला छोटा सा घटा करके देखिए रखा हुआ है, और आगे का पल्ला जो है वो बड़ा करके हमने रखा हुआ है। अब हम गले का निशान लगाएंगे। इस पर गले का निशान लगाएंगे। गले का निशान लगाएंगे 2.5 इंच का। तो इस तरीके से हम गले का निशान लगाएंगे, और कंधी का निशान लगाएंगे 3 इंच पे। कंधी का निशान लगाएंगे तो थोड़ा सा इंची टेप बढ़ा करके 3 इंच का कंधी का निशान लगा देंगे। उसके बाद 2.5 इंच का 6 इंच का हम गला रखेंगे। तो बिल्कुल सीधी एक लाइन 6 इंच पर ही हम खींच देंगे इस तरीके से। देखिए, तो हम एक लाइन बिल्कुल सीधी खींचेंगे। फिर उसके बाद में हम 2.5 इंच पर ही एक निशान लगाएंगे। जो टेढ़ा अगर हो रहा है तो उसको हम सही कर लेंगे। इस तरीके से हम निशान लगाएंगे गले का, और बीच में थोड़ा सा 1/2 इंच का एक यहाँ पर ऐसे निशान लगा देंगे तीर जैसा। फिर उसके बाद में हम यू शेप देंगे। तो बिल्कुल देखिए, 1 इंच पे आया है, और उस पर हम देखेंगे यू शेप बनाएंगे। तो बिल्कुल भी यू शेप जैसे बनाया जाता है उतना ही अच्छा, जितना अच्छा हम यू शेप बनाएंगे उतना अच्छा हमारा गला बन कर के आएगा। तो इस तरीके से देखिए, हम यू बनाएंगे। जितना अच्छा हमारा यू बनेगा, समझ लीजिए यू शेप गले का है, तो यू जितना अच्छा यू बनेगा उतना अच्छा ही हमारा गले की कटिंग होगी। अब उस पर हम करेंगे कंधी आर्म होल की कटिंग। तो इस तरीके के 6 इंच का ही हम आर्म होल की भी कटिंग करेंगे। 36 इंच के लिए हमको 6 इंच का ही आर्म होल की कटिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। इधर से कोई मतलब नहीं होता, जो इस तरह इधर निकल रहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। जितना भी कपड़ा निकलेगा उसको हम बाहर निकाल देंगे। एक लाइन बिल्कुल सीधी इसका भी बॉक्स बना देंगे। फिर इस पर हम 2 इंच का एक निशान लगाएंगे। तो 2 इंच का जब हम निशान लगाएंगे तो इसको हम आगे थोड़ा सा बढ़ा लो, हाँ बस इस तरीके से 2 इंच पर हम निशान लगाएंगे। उसके बाद में हम सी जैसा राउंड शेप इस पर बनाएंगे। तो इसको देखिए, बनाने के लिए
इस तरीके से जहाँ पर निशान हमारा जाएगा उसको हम वहीं पर कर देंगे। इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे, उसके बाद में हम कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से देखिए, निशान लगाना और जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। अगर नहीं बन पा रहा पहली बार में तो पेपर पर कटिंग करके पहले देख लीजिएगा, फिर उसके बाद में ही ब्लाउज कटिंग करेंगे। इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे, फिर उसके बाद में कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम हाथ रख लेंगे, उसके बाद में ही हम कटिंग करेंगे, ताकि हमारी जो कपड़ा जो है खसके ना। इस तरीके से जल्दबाजी नहीं जल्दी करेंगे, आराम से ही इसकी कटिंग हम करेंगे। इस तरीके से हम कटिंग करेंगे, हाथ रख लेंगे, उसके बाद में ही हम कटिंग। तो सीखने के लिए जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से ही कटिंग करना है। अगर जल्दबाजी करोगे तो कपड़ा ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से कटिंग हम कर लेंगे। फिर उसके बाद में हम करेंगे गले की कटिंग। तो इस तरीके से गले की कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद में हम निशान लगाएंगे प्लेट में। तो आप लोग गाइस वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा ब्लाउज की कटिंग। नहीं तो अगर स्किप करके देखेंगे तो वीडियो में आपको समझ में नहीं आएगा कि ब्लाउज कटिंग कैसे हुई। उसके बाद में हम कंधी अलग करेंगे। तो देखिए, हमने गले की कटिंग कर लिया, आर्म होल की कटिंग कर लिया, अब हम करेंगे कंधी की कटिंग। तो इस तरीके से हमारे ब्लाउज की जो है कटिंग अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद में हम कंधी की कटिंग कर देंगे, तो फिर हमारी कटिंग हो जाएगा, हम निशान लगाएंगे। फिर इस पीछे वाले पल्ले को हम अलग कर देंगे। देखिए, ये हमारा पीछे पल्ला था, ये हमारा आगे का फ्रंट वाला है। तो इस पे हम अब निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से देखिए, हम पहले सबसे पीछे वाले पल्ले का थोड़ा सा हम गला बड़ा करेंगे। तो इस तरीके से देखिए, हम गला बड़ा कर तरीके से देखिए, हम पीछे पल्ला बड़ा करेंगे, तो उसी लाइन पे हम दोबारा 8 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। फिर उसको हम बॉक्स जैसा फिर से हम बना देंगे। तो 2.5 इंच पर हम निशान फिर से लगाएंगे और उसके बाद में एक बॉक्स बना देंगे, जैसे कि हमने पहले बनाया था बॉक्स। उसी तरीके से हम बॉक्स बना करके यू शेप इस पर भी बना देंगे। तो बिल्कुल यू शेप हमको फिर से देना है। उसके बाद में हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। तो अब हम लगाएंगे पीछे ब्लाउज की निशान प्लेट का निशान लगाऊंगी। तो इस तरीके से 4 इंच पे एक हम निशान लगा देंगे। अंगुली हटाओ सब। यहाँ पर हम 4 इंच पे एक निशान लगा देंगे। 4 इंच पे एक हम निशान लगा देंगे। फिर उसके बाद हम ऊपर से रखेंगे 10 इंच पे। अब 10 इंच से हम 11 इंच पर से खींच देंगे, क्योंकि हमको 36 इंच की नाप है। तो 11 इंच से हम नीचे का निशान लगा देंगे। 11 ऊपर से रखेंगे बिल्कुल, फिर 11 इंच पे एक हम निशान लगा देंगे। इस तरीके से हमारे दोनों निशान हम छाप देंगे। तो इसको हम डार्क कर देंगे। देखिए, निशान हमें छप चुके हैं, इसको भी हम डार्क कर देंगे। पीछे के हमारे पल्ले की कटिंग हो चुकी है ब्लाउज की। तो इस तरीके से हम फिर इसको हम अलग रख देंगे। अब हम करेंगे आगे वाले पल्ले की कटिंग तो हो चुकी है, अब हम निशान उस पर भी लगाएंगे। तो इस तरीके से देखिए, हमारे पास जो आगे वाला ब्लाउज है उसको हम डबल कर देंगे। डबल करने के बाद में ही हम इस पर निशान लगा देंगे। सारा सामान हटाइए। दीपा फ़ोन कर। हम आगे वाले पल्ले पे निशान लगाएंगे और ऊपर से रखेंगे बिल्कुल 11 इंच पर से हम नीचे की साइड खींच देंगे। तो देखिए, इस तरीके से हम 11 इंच उसी बिल्कुल ऊपर से रखेंगे। फिर उसके बाद 11 इंच से हम नीचे की साइड लगा देंगे। तो इस तरीके से देखिए, 4 इंच का निशान यहाँ पर लगाएंगे नीचे वाली प्लेट लगाने के लिए, और ये 6 इंच पे प्लेट हमारी यहाँ पड़ी हुई है। फिर उसके बाद में हम लगाएंगे गले के पास वाला निशान। तो इस तरीके से देखिए, हम नापेंगे बिल्कुल 3 इंच पर हम निशान लगाएंगे। एक सीधा इसे लगाएंगे, फिर इस तरीके से घुमा देंगे। 3 इंच पर इधर से हम निशान लगा देंगे। तो इस तरीके से देखिए, लाइन बिल्कुल खींच देंगे 3 इंच पर, उसके बाद में निशान लगा देंगे। इस तरीके से हम लगाना है। फिर उसके बाद 1.5 इंच का निशान नीचे वाली प्लेट की जो लगी हुई है, इस तरीके से हम 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। 1.5 पर लगाओ, कहाँ लगा रहे हो? 1.5 इंच पे निशान लगा देंगे। फिर उसके बाद में हम इस तरीके से देखिए, वहाँ पर भी हम तरीके से देखिए हम नापेंगे और 2 इंच पर एक निशान लगा देंगे। बीच वाली प्लेट से हम 2 इंच पे निशान लगा देंगे। उसके बाद में हम इस तरीके से देखिए, पूरा इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। थोड़ा तिरछा करके ही रखेंगे। उसके बाद में इधर का भी निशान हम लगा देंगे। अब इस पर हम इस वाले निशान का आर्म होल की तरफ 2 इंच पर निशान ये भी हम लगाएंगे। इस तरीके से देखिए, हम 4 निशान हमारे लग चुके हैं। तो देखिए, इस तरीके से हम ब्लाउज पे प्लेट हमारी लग चुकी हैं। तो इसको हम उल्टा करेंगे, फिर उसके बाद में हम छाप देंगे। देखिए, इस तरीके से निशान हमारे डार्क हो चुके हैं। देखिए, इस तरीके से ब्लाउज पर हमारे कटिंग हो चुकी है और निशान भी लगा दिए। 20 से अब हम कटिंग करेंगे। इस पर हम 20 से कटिंग करते हैं। अब दोनों पल्ला हम बिल्कुल अलग कर देंगे। इस तरीके से हम जो है पल्ला बिल्कुल अलग कर देंगे।
ये जो कपड़ा हमारा बचा हुआ है इससे हम आई और हुक की पट्टी काटेंगे। तो इस तरीके से देखिए जो आर्म होल से की तरफ से कपड़ा निकलता है, कैसे हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और आई और हुक वाली पट्टी निकालेंगे इससे हम। उसके बाद में तो इस तरीके से हम निशान लगा देंगे 1-2 जगह, क्योंकि बिल्कुल सीधी पट्टी कट करके अगर ना लगाओ, कैसे हम आई और हुक की कटिंग कर देंगे पट्टी की। अब हमारी पट्टी की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। इस तरीके से हमारे ब्लाउज की कटिंग हो चुकी। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे बाजू कटिंग और पाइपिंग कटिंग ब्लाउज।